दिन 25 जनवरी 2025 रविवार। कल 26 जनवरी है, यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले ऑडियो में हमने देखा था कि जो भीष्म पितामह के द्वारा रचित जो सेना है कौरवों की, और भीम के द्वारा जो रचित सेना है पांडवों की, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही मान सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। भीष्म की सेना को थोड़ा हम लोग ऊपर ही रख दें, बिकॉज टेक्निकली भीष्म जो है ज़्यादा बूढ़े हैं और उनके पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। बट दैट डज नॉट मीन कि जो भीम है वो भी किसी हिसाब से जो है कम बलवान है। भाई भीम इज़ अ मोर देन केपेबल फाइटर। सो लास्ट श्लोक, जो 10th श्लोक था, उसमें हमने देखा था कि अपर्यात्मम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमा विरक्षितम। तो इसका बेसिकली मैंने मतलब भी आपको बताया था कि दोनों सेनाएं आर मोर देन केपेबल ऑफ विनिंग दिस वॉर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब जो है आगे क्या हुआ। तो आगे का श्लोक है 11वां श्लोक, ये अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिष्ठथा भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। इसका अर्थ है बेसिकली कि भीष्म वॉज द की प्लेयर, और यू कैन से द की वॉरियर, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉरियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट जो था कौरवों का इस वॉर में। तो जो है बेसिकली यहाँ पे दुर्योधन इज गाइडिंग एवरीवन कि हमको भीष्म की रक्षा करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है इसका अर्थ नीचे। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। मतलब वी हैव टू प्रोटेक्ट भीष्म पितामह एट ऑल कॉस्ट। भीष्म पितामह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है उनका इस युद्ध में, कौरवों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि भीष्म पितामह को जो है हमको बचा के रखना है फॉर की मोमेंट्स इन दिस वॉर। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है 12th श्लोक, वो ये है तस्य संजय संजनयन हर्ष कुरुवृद्धम पितामह सिंहनादम विंद विन विंध्यो च शंख दद्मो प्रतापवान। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली मैं एक तो आई एम वेरी नॉट फॉन्ड ऑफ सेइंग बेसिकली अ लॉट इन माय वीडियो। सो ये जो बेसिकली है और ये स्लैश सो, दीज आर काइंड ऑफ लाइक फिलर वर्ड्स जो कि मुझे बिल्कुल बोलना पसंद नहीं है, बट मेरे मुंह से ये निकल जाते हैं। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल कि भाई मैं ये सब का यूज़ ना करूं, क्योंकि आई एम यूजिंग दिस वर्ड मोर देन इट नीड्स टू बी यूज्ड। लेकिन अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दीज ओल्ड वॉर्स इन हिंदू मिथोलॉजी। आपको ये चीज़ हर जगह दिखेगी। जैसे ही कोई वॉर स्टार्ट हो रही होती है दो पक्षों के बीच में, तो पहले क्या होता है, एक मान लेते हैं एक साइड है यहाँ पे पांडवों की और एक साइड है कौरवों की। तो जब भी वॉर स्टार्ट होती है तो वॉर की स्टार्टिंग के पहले दोनों साइड शंख बजाती हैं। जिन लोगों को नहीं पता शंख क्या होता है, शंख इज़ बेसिकली अ इंस्ट्रूमेंट जिसको आप प्ले कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली हवा जो है एक एयर से बजने वाला एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है शंख। तो इसको जो है दोनों साइड प्ले करती हैं। तो इस श्लोक का जो मतलब है, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। मतलब जो है सबसे बूढ़े हैं पितामह भीष्म, तो उन्होंने सबसे पहले अपना शंख बजाया और उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे करके अपना शंख बजाएंगे। सो इट इज़ लाइक ये एक चीज़ है जो कि मार्क कर रही है कि भाई अब वॉर स्टार्ट हो रही है। तो जो अगला श्लोक है वो ये है तथा शंखश्च भेयरश्च पांडवा पांडव। ओके, सो दिस वर्ड इज पड़वानका गोमुखा सहसैवा भय नय भय नयंता सशब्द स्तु मूलोभवत। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ लिखा हुआ है नीचे। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मतलब
जो है ये जो होता नहीं है वो पुराने समय में, आप ऐसा सिर्फ हिंदू मिथोलॉजी में नहीं है, और भी मिथोलॉजीज में आप देखेंगे तो जो है वॉर क्राइज और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो बेसिकली जो है ये वॉर क्राई स्टार्ट हुई, और इसमें जो है श्लोक में एक जगह शब्द यूज़ हुआ है भय। इसका मतलब है कि जो ये चीज़ थी, ये देखने में जो है जो वहाँ पे लोग देख रहे थे, या फिर जो भी जो ये सीन जो क्रिएट हो रहा था, ये जो है लोगों के अंदर भय डाल दी। ये इतना टेरिफाइंग था ये सीन बेसिकली। अब फिर मैंने बेसिकली बोल दिया। अगर कोई बंदा इसको देख रहा है, सीरियसली इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, तो अगर चलो अगर आप बता पाओ तो बताओ कि मैंने कितनी बार इस वीडियो में बेसिकली बोला। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक है तथा तथा स्वेत तथा श्वेत तथा श्वेत अरे ये ओके, सो मैं ये वर्ड पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हम लोग इस वर्ड को करेंगे स्किप। अगला वर्ड पढ़ेंगे महति सैन्य महति महति सैन्य स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रथमुता। इसके अंततर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन जी ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। तो जो है अब कौरवों के शंख बजाने के बाद पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाना चालू किए। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो बेसिकली इस ऑडियो बुक का पॉइंट ये है कि भाई वॉर क्राइज हैव स्टार्टेड। लोगों ने अपने अपने शंख बजा के युद्ध की घोषणा कर दी, मतलब युद्ध स्टार्ट होने की घोषणा कर दी है। इसके बाद का जो श्लोक है वो है आज के इस जो आज का जो वीडियो है, इसका वीडियो नहीं एक्चुअली स्लैश वीडियो और नहीं ऑडियो का जो ये आखिरी श्लोक है, ये है पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो जो है बेसिकली इन लोगों के शंखों का भी एक नाम है। तो इसमें एक जगह लिखा हुआ है धनंजय। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि धनंजय क्या है, धनंजय इज़ कह सकते हैं आप पुराने जो कैरेक्टर्स होते थे उनके कई सारे नाम होते थे। तो धनंजय इज़ जो है धनंजय अर्जुन का एक और नाम है। जैसे कि द्रौपदी का एक और नाम है पांचाली, और या फिर द्रौपदी का एक और नाम कृष्णा भी है। कृष्णा अंत में आ है, आ। और जो कृष्ण जी हैं उसका नाम कृष्ण जी है, उनका नाम है कृष्ण, और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि कृष्ण की जो बहन है द्रौपदी इज़ कृष्ण जी की सिस्टर। इसके बाद एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, एक श्लोक और कवर करेंगे, क्योंकि ये श्लोक है इसमें भी शंखनाद की बात हो रही है। ये श्लोक है अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुधोष्मणि पुष्पकौ। मैं अपने फ़ोन को साइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुदोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो आज के इस ऑडियो में सबने अपने अपने शंख बजाए, और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो मैं भी चाहूँगा कि आप कमेंट में एक शंख का इमोजी बना दें। तो आज की ये जो ऑडियो बुक है इसमें इतना ही। जाते जाते मैं एक चीज़ और कवर करना एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, और पूछना स्लैश कमेंट कह दीजिए, जो भी कहना चाहिए कह सकते हैं। तो जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखा होगा आपने पिछले 2 एपिसोड से जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो जो है मैंने कम कर दिया। मैं आई एम नॉट गोइंग टू द स्पिरिचुअल डिटेल्स ऑफ दिस श्लोक्स। आई एम टेकिंग दिस सीरीज एज मोर ऑफ अ कि क्या चल रहा है स्टोरी में, बेसिकली लोर क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल मीनिंग में भी जाऊँ, क्योंकि शंख का टेक्निकली एक मतलब ये भी हो सकता है कि भाई दिस इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एवरीवन दैट इज़ प्रेजेंट देयर। सब लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, होता नहीं है, इंटरनली साइकोलॉजिकली रेडी कर रहे हैं फॉर द वॉर दैट इज़ कमिंग। जैसे आप सोचो, आप किसी एक टेस्ट को देने जा रहे हो, जैसे लेट्स अज्यूम आपका जेई का पेपर है, तो आप अपने आप को जो है रेडी करते हो, मोटिवेट करते हो। कोई अलग अलग चीज़ें हो सकती है, हर इंसान का अपना अलग अलग शंख है।
तो मैं इस तरीके के मीनिंग में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के मीनिंग में जाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के ऊपर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई वी वुड लाइक यू टू कवर द स्पिरिचुअल डिटेल्स एज वेल। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के इस ऑडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मुझसे जो है मेरे पापा ने कुछ समय पहले कहा था कि तुम जो है तुम इस वीडियो में मतलब तुम इस क्योंकि ये जो ऑडियो बुक है ये वीडियो के रूप में अपलोड होती है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो है इसमें कुछ एडिटिंग तो करते नहीं हो, तुम इसमें कोई कुछ जो है होता नहीं आई कैंडी, कुछ आई कैंडी तो डाल नहीं रहे हो, तो फिर लोग इसको क्यों देखेंगे। बट फॉर एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस आई एम गोइंग टू से इट आउट लाउड कि भाई ये ऑडियो बुक है, ये ऑडियो बुक है, सो ट्रीट इट लाइक एन ऑडियो बुक। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपने जो है कुछ नया सीखा। आई थिंक आज के इस ऑडियो बुक के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले रविवार, और जाते जाते जय हिंद, जय भारत।